हाय गाइड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ठीक हैं। आज की मेरे लिए दुआ है मेरी अपने तमाम दोस्तों के लिए कि या रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों को, उन तमाम दोस्तों को जो मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनको भी, और जो मुझे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट्स भी नहीं करते, उन लोगों की भी हर एक मुश्किल को आसान फरमा, उनकी हर जायज़ हाजातों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। और या रब्बुल आलमीन उन तमाम मुसलमानों पर भी अपना ख़ास व ख़ास रहमत अता फरमा जो इस मुश्किल घड़ी में हैं, बारिश के इस मौसम में। जैसा कि बारिश बरस रही है, अल्लाह पाक, वो भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं इन बारिशों में। छतों से पानी आ रहा होता है, ज़मीन भी उनकी अपनी सर नहीं होती है। छत के नाम पर एक है जो उनके ऊपर वो भी नहीं होती है, पानी आ रहा होता है लेकिन वो मजबूर है उस जगह पे रहने के लिए। तो या अल्लाह, तो उन लोगों को भी ऊपर अपना ख़ासो ख़ास रहमत अता फरमा। और या अल्लाह पाक, मेरे से अगर कोई गलती हो जाती है, बोलने में भूल चूक हो जाती है, तो मेरे मालिक को मौला तो मुझे भी मुआफ़ फरमा और हर एक की हर एक परेशानी को दूर फरमा। अपनी बारगाह में तमाम मुसलमानों की हाजतों को कबूल व मकबूल फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ के बाद हम आगे चलते हैं, अपनी दोस्तों से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपनी उन बातों को जो इस वक्त हमारे साथ चल रहा है। आज चूँकि सैटरडे था और आज स्कूल की छुट्टी बस बहुत अचानक हो गई। बारिश एंड स्कूल टाइम पर बारिश स्टार्ट। जब बारिश स्टार्ट हुई है तो स्कूल ऑफ हो गए, जबकि फ्राइडे को तो ऑफ था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अर्जेंटली तौर पे स्कूल को सैटरडे को बारिश के बिना पर बंद कर दिया गया। खैर, बारिश की वजह से बंद करना तो बनता था, बारिश भी बहुत तेज़ थी और यकीन कीजिए पानी का वो हाल था रोड पे। मैं अपने मेरा मतलब ऊपर के पोर्शन में मैं रहती हूँ, तो मैंने जब बाहर की तरफ अपने घर से देखा तो रोडों पर इस कदर पानी बह रहा था कि बस पूछे ही ना। लेकिन स्कूल तो बंद हो गए थे, ठीक है, बच्चे तो नहीं गए, लेकिन जो लोग अपनी कमाने की नीयत से बाहर जाते हैं, हमारे हमारे घर के आदमी, हमारे मर्द हैं, हमारे बेटे, हमारे बाप, हमारे भाई, और मतलब जो जो भी हैं मर्द हजरात जो हैं घर से बाहर कमाई के लिए निकल रहे हैं, उनका जाना ज़रूरी भी होता है, जाहिर सी बात है। अपनी रोज़ी के लिए निकलते हैं, अपनी रोज़ी की तलाश में निकलते हैं। तो या अल्लाह, वो जिस परेशानी से निकल रहे हैं, बस मेरी ये दुआ होती है, यकीन करें देख कर के, अल्लाह तो खैर खैरियत से अपनी अमान में सबको पहुँचा उनके रोज़ी की जगह पर, और उनके वापस अपने घर पे अपने प्यारों में मिला दे। उनकी किसी भी किस्म के हादसातों से उनको महफूज फरमा। मेरे भी शौहर घर से काम के लिए निकले थे, तो यही अल्लाह, तो उन्हें भी अपनी अमान में रख, खैरियत से पहुँचा और खैरियत से हमें ला कर मिला। तो दोस्तों, ये जो वक्त है ना, जितनी परेशानी का आलम है, देख रहे हैं हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बस दुआ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम इन लोगों के लिए? बस आप सभी से भी यही दुआ है कि अल्लाह तमाम लोगों के लिए अपनी कमेंट्स में आमीन लाजमी कहिए, क्योंकि क्या पता किसी के आमीन कहने से ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और अल्लाह ताला हर एक की परेशानी को दूर करने वाला बेशक बेशक वही है। या अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम फरमाए, या अल्लाह पाक। तो दोस्तों, हमारा रब तो मेहरबान है, हमारा रब तो करम करने वाला है, वो हमारी हर हर हाजातों को कबूल करता है, हमारी दुआओं को भी कबूल करता है। पर दोस्तों, लेकिन एक कमेंट्स में आमीन लिख देने से हमारे किसी भी किस्म की फ़ेल में कोई कमी नहीं आती। ये एक आमीन लफ्ज़ ऐसा होता है जो हमारी दुआओं को कबूलियत की तक लेकर जाता है। तो वो लोग जो परेशान हैं बारिश के इस आलम में, बहुत दुख भी हो रहा था मुझे देखकर। जब मैं घर से मतलब निकलती हूँ, जॉब के लिए निकली थी मैं भी, लेकिन अर्जेंट छुट्टी होने की बिना पर मैं जब वापस आई तो मेरे घर से थोड़ा आगे जाकर ऐसे कुछ लोग हैं जो कच्चे मकानों में रहते हैं। बहुत दुख हो रहा था, उनके घरों में पानी भरा हुआ था, क्योंकि सुबह बारिश के प्रेशर बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ बारिश थी। एक तो रोड गंदे, नाले भी, गटर, सब कुछ तो बराबर हुआ हुआ है, फिर बारिश का पानी। बस दोस्तों, मैं क्या बताऊं जो हालात हैं। हम तो अपने घरों में शायद बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए, यकीनन हम अपने घरों में बहुत सुकून से बैठे हैं,
लेकिन वो लोग जो सुकून से नहीं है, बहुत दुख होता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि अल्लाह अगर मेरी वजह से किसी की कोई मुश्किल हल हो जाए तो अल्लाह तो मुझे इस काबिल बना कि मैं लोगों की परेशानियों को दूर कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं। या अल्लाह तो मुझे इतना अता फरमा दे कि मैं अपने अपने बहन भाइयों के मुसलमान बहन भाइयों की मदद फरमा दूँ, क्योंकि इस वक्त उन सबको हमारी मदद की ज़रूरत है जो हमारे आस पास ऐसे लोग होते हैं मौजूद जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है। तो ये है कि अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस काबिल बनाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें भी अल्लाह इस काबिल बनाए। और काबिल बनाना तो अल्लाह ताला बनाता है काबिल, लेकिन एक बात है, सबसे ज़्यादा होता है दिल। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो हकीकत में इस काबिल होते हैं कि वो लोगों की मदद कर सकें, लेकिन करते नहीं हैं। तो ये भी अल्लाह ही की तरफ से होता है। वो रब ही तो है जो दिलों में मेहरबानी और रहमान पैदा करने वाला है, दिलों में जगह बनाता है, एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा करता है एक दूसरे के लिए। वो रब ही तो है हमारा, जो हमें इस काबिल समझता है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। खैर, अल्लाह हम सबको एक दूसरे की मदद करने वाला और एक दूसरे का एहसास करने वाला भी बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हर दुआ में आमीन का कहना ही दुआ की कबूलियत होती है। एक साहब ने मुझसे कहा कि आमीन से ज़्यादा हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए। मैं समझती हूँ अमाल भी अच्छे होते हैं उस वक्त जब हमारे दिल अच्छे होते हैं। अमल का दारोमदार नियत पर है। हमारी नियत सही होती है तो हमारे काम अच्छे होते हैं। जैसे नियत वैसे फरिश्ते वाला मुहावरा तो सुना ही होगा कि नेक काम तो ज़रूर कर रहे होते पर नियत में तो नहीं होता ना, नियत में कुछ और चल रहा होता है। किसी की नेकी करते हुए नियत ये होती है कि बस मुझे 4 लोग देखें, मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी वाह वाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक हाथ से देते तो दूसरे को खबर भी नहीं होती। तो हम सबको ऐसा ही बनाए, ऐसा ही बनाए कि हम जब किसी की मदद करें तो हमें दूसरे हाथ को हमारे पता ना चले। इसी तरह हमें होना भी चाहिए। पर मैं क्या कह सकती हूँ, बहरहाल हमें जो नेकी करनी है वो हमें कर गुजरते हैं हम। और यही दुआ है आप लोगों से भी, यही बस रिक्वेस्ट है कि अगर आसपास कुछ ऐसे लोग नज़र आ जाएं इस मुश्किल घड़ी में, बारिशों के मौसम में, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए कि पता नहीं उनके घर पे चूल्हा जल भी पा रहा है या नहीं बारिश के बिना पर। घर का जो कोई है कमाने वाला वाहिद, ये मैंने भी देखे। बस मैं ये तो नहीं कहूँगी मैंने क्या किया, ये मुझे बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मैं जो करूँगी वो मेरे रब को पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इतना अपने रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी तमाम लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, अपने रिश्तेदारों में भी हैं मेरे बहुत अल्लाह का करम है मेरे। हाँ, बहरहाल बहुत एक चीज़ का ख्याल करने वाले लोग हैं, चाहे वो मेरा मेका हो चाहे वो मेरा ससुराल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे घरों से ये तरबियत मिली है तो आज हम ऐसे हैं। और हर घर में हर माँ बाप अपनी औलादों की अच्छी ही तरबियत करते हैं, लेकिन बाद में दिलों में अगर बदलाव आ जाए तो हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल अगर मेरी बात बुरी लगी हो, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी। बस रिक्वेस्ट यही है कि दुआओं में याद रखिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। देखिए, एक बात मैंने सोची कि जब हमें कोई बात फैलानी होती है ना, तो हम अपने ख़ानदान में ऐसे इंसान के साथ, ऐसे इंसान को वो बात बताते हैं जो उस तक पहुंचाते हैं जिससे हमें ये बात पहुंचानी होती है। तो मेरी भी वीडियोस का मकसद यही कि जिस तक मुझे पहुंचानी है अपनी वीडियोस अपने इदारों को, तो उन तक पहुंच जाए। शेयर का मकसद यही है। जैसे ख़ानदान में ऐसे होते हैं लोग उस तक पहुंचाने के लिए, तो मेरी वीडियो का मकसद भी यही है कि मेरी शेयरिंग वहाँ तक पहुँच जाए, मेरे इदारों तक, मेरे उन लोगों तक जो गुर्बत में लोगों के काम आ रहे हैं, उन हुकूमत तक, उनके लोगों तक जो यहाँ आके देखें, जो शायद मेरे इलाके की तरफ भी नज़रसानी करें और मेरे इलाके के भी दिन फिर जाए। मेरे कराची का भी जो है दिल बहुत बड़ा है, वो तो दिल रखता ही है बहरहाल, लेकिन उन लोगों ने आके मेरे कराची का बेड़ा गर्क भी कर दिया है। खैर से बहरहाल मैं उनका कुछ नहीं कह सकती अभी इस वक्त। बस यही है कि प्लीज़ 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 हमारे इधर आकर देखें। लोगों को बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं, बारिश के बिना पर रोड ख़राब हुए हुए हर जगह के हुए हुए, तो नज़रसानी करें, इसकी कुछ इलाज करें इन गलियों का। भाई इन गलियों को साफ़ सुथरा रखें अपने घरों की तरह। आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि अपने घरों की तरह अपने इलाकों को, अपनी गलियों को, अपने रोड को साफ़ सुथरा रखें, करवाएं। ऐसे महल्ले के लोग आपस में घरों से पैसे जमा करके अगर स्वीपर को दे के भी ये काम करवा सकते हैं तो प्लीज़ करवाइए इन कामों को,
ताकि हमारा इलाका साफ़ सुथरा हो सके। ठीक है, माज़रत के साथ बुरी लगी हो कोई बात तो आई एम सो सॉरी। और बाकी सब के लिए नेक्स्ट फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।